हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्टी क्लासेस। हमने शुरू किया था राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती के लिए एक कोर्स जिसमें हमने पढ़ना शुरू किया था जनरल नॉलेज के टॉपिक्स। इसमें आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की उत्पत्ति, जो पहला टॉपिक होगा हमारा, और दूसरा एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो होगा स्थिति और विस्तार राजस्थान की। इसमें इससे बनने वाले क्वेश्चन को हम एक के साथ एक देखेंगे। सबसे पहले हम देखें राजस्थान की उत्पत्ति। उत्पत्ति से मेरा मतलब है कि राजस्थान का जो ये भूभाग है वो कहाँ से बना, कहाँ से ये भूभाग आया। जैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी के निर्माण में से कौन सा भाग था जो भूभाग आज राजस्थान के पास है। तो जैसा कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी और ये फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, दो शब्द, एक पेंजिया और एक पैंथालासा। पेंजिया और पैंथालासा क्या चीज़ होती है? जैसे सबसे पहले ये पृथ्वी थी, पृथ्वी में सारा भूभाग एक जगह इकट्ठा था। ये एक स्थल भाग था पृथ्वी का और बाकी जगह जगह पानी भरा हुआ था, तो वो हमारा जलमंडल था। ये स्थल मंडल, जल मंडल दोनों। अब आज ये भूभाग जो स्थल मंडल कहलाता है वो अलग अलग टुकड़ों में टूटा हुआ है, जिसे हम महाद्वीप कहते हैं। पर शुरू में ये एक जैसा था, मतलब एक ही टुकड़ा था जो जुड़ा हुआ था आपस में, उसको हम कहते थे पेंजिया। और दूसरा है पैंथालासा, जो महासागर। महासागर आज भी सारे आपस में जुड़े हुए हैं, पर जो पेंजिया था वो अलग अलग महाद्वीपों में टूट के अलग हो गया। तो ये थी पेंजिया और पैंथालासा की कहानी। फिर हमने धीरे धीरे देखा कि ये जो पेंजिया है, जो एक भूभाग था, वो धीरे धीरे दो टुकड़ों में टूट गया। ये ऊपर वाला एक भाग, ये नीचे मतलब ऊपर वाला मतलब ये नॉर्थ पोल हम ऊपर की तरफ माने और साउथ पोल नीचे की तरफ माने। तो ये एक भाग नॉर्थ पोल की तरफ चला गया, एक भाग साउथ पोल की तरफ चला गया, और बीच में इसके पानी भर गया और बाकी जगह पानी था ही। ये सारा पानी आके यहाँ, इन दोनों के अलग होने के कारण ये बीच में पानी आ गया। तो इनको हमने अलग अलग नाम दिया। क्या नाम दिया? ऊपर वाले को हमने नाम दिया अंगारा लैंड, नीचे वाले को हमने दिया गोंडवाना लैंड, और जो बीच में जो एक पानी भर गया, पानी मतलब सागर बन गया, उसको हमने कहा तैतीस सागर। तो ये हो गया अंगारा लैंड, ये हो गया तैतीस सागर, और ये हो गया गोंडवाना लैंड। अब हम देखते हैं कि राजस्थान में जब हम पढ़ते हैं तो उसके चार भाग पढ़ते हैं। अरावली है, हाड़ौती का पठार है, मरुस्थल है और मैदान है। इसमें से जो ये दो भाग हैं, जो अरावली और हाड़ौती, इसमें हम देखेंगे अरावली मतलब पत्थर वाला भाग, हाड़ौती का पठार मतलब वो भी पत्थर वाला भाग, मरुस्थल मतलब मिट्टी, और मैदान में भी होती है मिट्टी। जो पत्थर वाला भाग है, पथरीला भाग, वो तो किसका है? गोंडवाना लैंड का। और जो ये मिट्टी वाला भाग है, मतलब मरुस्थल और मैदान, ये दोनों हैं तैतीस सागर के। इसलिए मैंने इसके आगे लिखा हुआ है, ये गोंडवाना लैंड के हैं इसलिए जी, और जो तैतीस सागर का है उसके आगे लिखा हुआ है टी। अब कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें सबसे पुराना भूभाग कौन सा है और सबसे नया वाला भूभाग कौन सा है। तो जिस क्रम में ये लिखे हुए हैं उसी क्रम में इनका बनने का क्रम है। जैसे जो गोंडवाना लैंड, जैसे ये लैंड था, तो लैंड तो पुराना भूभाग हो गया, और इन दोनों के टूट के अलग होने के बाद में अगर तैतीस सागर बना, तो इन दोनों भूभाग से तैतीस सागर नया हो गया, और ये दोनों भूभाग तैतीस सागर से पुराने हो गए। तो जो गोंडवाना लैंड से बने हुए भाग हो गए, ये दोनों पुराने होंगे, और जो ये तैतीस सागर से बने हुए होंगे ये दोनों नए होंगे। ठीक है। अब इन दोनों में भी देखें तो पुराना कौन सा? तो अरावली सबसे पहले बनी, फिर हाड़ौती का पठार बना, और उसके बाद में अगर इन दोनों में देखें मरुस्थल और मैदान में, तो पहले मरुस्थल पुराना है और मैदान नए हैं। तो मरुस्थल हो गया पुराना
और ये मैदान हो गए नए। तो इसी क्रम में इनका ये क्रम है। ये है सबसे पुराना और ये है सबसे नया। ये सारी बातें हो गई। इन्हीं सारी चीज़ों से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक पर, जो है राजस्थान की स्थिति और विस्तार। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिक्स क्वेश्चन होते हैं, घुमा फिरा के वही डाटा पूछा जाता है। इसमें से पूछा जा सकता है, ये राजस्थान का नक्शा हो गया। सबसे पहले तो हम देखें, ये पृथ्वी है, पृथ्वी होती है गोल, और उसको हम एक मैप, वर्ल्ड मैप आपने देखा होगा, वो बनाते हैं हम इस तरीके से एक पेपर पे, और उसमें हम ऐसे खींचते हैं अक्षांश, मतलब देशांतर रेखाएं, और ये इस तरीके से खींचते हैं, ये अक्षांश रेखाएं, ये है अक्षांश रेखाएं और ये है देशांतर रेखाएं। ठीक है। अब देशांतर रेखाएं जो बीच वाली होगी ये होगी 0, और अक्षांश रेखाएं ये वाली होगी 0, और ये 0 और ये 0 आपस में काटती है कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये इस तरीके से दोनों लाइनें आपस में काटती है। तो ये एक ग्राफ के, मतलब एक मैप के अंदर हमने देखे कि 4 टुकड़े हो गए, 1 2 3 और 4। अब इन टुकड़ों में हम देखें तो हमारा राजस्थान कौन से टुकड़े में आता है। जब वर्ल्ड मैप हम देखते हैं तो हम सीधा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा भारत भी पूरा पूरा यहाँ आता है, और जो हमारा राजस्थान है वो भी इसी के अंदर आता है। तो हम पूरे मैप या पूरी दुनिया के हिसाब से देखें तो हमारा राजस्थान पड़ता है, ये हो गया ऊपर की तरफ नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व में पड़ता है। पर अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत के हिसाब रेस्पेक्ट में राजस्थान कौन सी दिशा में पड़ता है, जब हम भारत का नक्शा ऐसे बनाते हैं तो हमारा राजस्थान इस कोने में आता है, इस कोने में। तो उसके हिसाब से हम देखें तो ये नॉर्थ हो गया और ये हो गया वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड में पड़ता है, एकदम उल्टा, ना कि नॉर्थ ईस्टर्न में। तो इसे हम कह सकते हैं उत्तर पश्चिम। भारत के रेस्पेक्ट में राजस्थान है उत्तर पश्चिम में, पश्चिम में, और पूरी दुनिया के हिसाब से राजस्थान है उत्तर पूर्व में। ठीक है। अब इसमें चारों कोऑर्डिनेट याद रहते हैं कि कहाँ से लेके कहाँ तक का इसका विस्तार है। तो ये 4 नंबर हमें याद रखने होते हैं। तो ये नीचे की तरफ, मतलब 0 डिग्री, यहाँ नीचे की तरफ है 0 डिग्री, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा वो यहाँ नीचे से इस तरफ, नीचे तरफ से गुजरती है, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। और जो 0 डिग्री रेखा वो इस तरफ है, एक 0 डिग्री रेखा इस तरफ है। तो यहाँ से इस तरफ बढ़ते बढ़ते ये कौन सी दिशा होती है? पूर्व दिशा। तो ये हो गया पूर्वी देशांतर, और ये भी है पूर्वी देशांतर। और ये इसके हम इस 0 से हमें ऊपर आना पड़ेगा राजस्थान के लिए, तो वो होगा ऊपर, यानी कि उत्तर की ओर। तो ये भी उत्तरी, ये भी उत्तरी। ठीक है। उसके बाद में कौन से नंबर तक आता है? तो हम देखते हैं कि 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा होती है वो हमारे 2 जिलों से होकर गुजरती है, एक तो डूंगरपुर, एक बांसवाड़ा। ये है 23.5 डिग्री, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा हमारे यहाँ से गुजरती है, तो राजस्थान इससे पहले शुरू हो जाता है, मतलब 23.5, मतलब 23.5। तो ये 23.5 से थोड़ा सा कम होगा, मतलब 23 डिग्री 3 मिनट। तो ये याद रखेंगे, 23 डिग्री 3 मिनट। कौन सा? ये उत्तरी अक्षांश, ये भी उत्तरी अक्षांश। फिर है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर कितना? ये हो गया
23 से हम बढ़ेंगे 7 डिग्री ऊपर की ओर, तो हमारा आ जाएगा 30 डिग्री और 12 मिनट। 23 डिग्री 3 मिनट, लगातार इन 2-3 बार इन आंकड़ों को देखेंगे, ये हमें आंकड़े याद हो जाएंगे। 23 डिग्री 3 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट। उसके बाद में हम देखेंगे जब हम 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके हम 69 डिग्री, पूरे 70 नहीं, 69 डिग्री। यहाँ कितना था 3 मिनट, यहाँ है 30 मिनट, 3 मिनट नहीं 30 मिनट, तो 69 डिग्री, पूरे 70 नहीं 69, 70 से थोड़ा कम, मतलब एक कम, 69 डिग्री 30 मिनट, 3 मिनट नीचे की तरफ था, 30 मिनट इधर है। ठीक है, उसके बाद हम लगभग इस तरफ भी बढ़ेंगे, कितना 9 डिग्री। इधर हम बढ़े थे 7 डिग्री ऊपर की तरफ, इधर हम बढ़ेंगे 9 डिग्री, लगभग अंदाजन कह रहा हूं, इधर हम बढ़ेंगे 9, तो 69 और 9 होते हैं 78, 78.17, 78 में यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ भी 7 आ रहा है, इससे हम याद रखेंगे 78.17। ये था 69.30, ये है 78.17, 2-3 बार बोलेंगे इसको। 69 डिग्री 30 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट। ये नीचे की तरफ था 23 डिग्री 3 मिनट, ऊपर था 12 डिग्री 30 डिग्री 12 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट, 3 से 4 गुना 12 मिनट, तो 30 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट। अब ये दो आंकड़े होते हैं, एक तो है 869, इधर भी 69 था, इधर भी 69 है, तो 869, और ये है 826, तो ये है 23 से लेके 30 तक जाते हैं, तो 20 में आता है 26, तो 826। लगभग इन दोनों की चौड़ाई और लंबाई है 800 से थोड़ा ज़्यादा। 800 तो याद रह ही जाएगा, 800 के बाद 69, तो इधर है 69, तो इधर भी है, इन दोनों के बीच की दूरी है 69, और 23 और 30 के बीच में आता है 26, तो यहाँ पे भी है 826 किलोमीटर। और भी एक चीज़ याद रख सकते हैं कि राजस्थान चौड़ाई में चौड़ा ज़्यादा है, ऐसे हाइट के अंदर थोड़ा कम है, बाकी लगभग बराबर है, पर थोड़ा सा ये कम है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके सबसे उत्तर में कौन सा है, सबसे दक्षिण में कौन सा पॉइंट है, सबसे पूर्व में कौन सा है, सबसे पश्चिम में कौन सा है। तो इसमें हम चार जिले के नाम आराम से याद रह जाते हैं। ऊपर है श्रीगंगानगर, नीचे की तरफ है बांसवाड़ा, इधर है धौलपुर, इधर है जैसलमेर। फिर से देखेंगे, ऊपर है श्रीगंगानगर, जैसे सबसे ऊपर से जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, तो इधर भी है उधर भी इधर भी श्रीगंगानगर। नीचे की तरफ है बांसवाड़ा, इधर की तरफ है धौलपुर, और इधर है जैसलमेर। ठीक है, ये चीज़ याद रह जाती है आराम से। फिर याद रखने में मुश्किल होती है लोगों को ये गांव का नाम, ये गांव का नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग करके इधर उधर करके पूछा जाता है, तो इनका नाम हम याद रखेंगे। तो इधर है, ऊपर की तरफ है कोणा गांव, कहाँ है, गंगानगर में कोणा गांव। फिर है नीचे की तरफ है बोरकुंडा गांव, ऊपर है कोणा गांव, नीचे है बोरकुंडा गांव। धौलपुर में है सिलाना गांव, इधर है कटरा गांव, जैसलमेर में कटरा गांव। ठीक है, फिर से देखेंगे बोरकुंडा में ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुंड या तालाब है, वो वाली फीलिंग आ रही है बोरकुंडा। तो कुंड कहाँ बना होता है, जमीन पे, यानी कि नीचे की ओर, मतलब बोरकुंडा गांव कहाँ है, नीचे की ओर, नीचे मतलब बांसवाड़ा में। बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा में है, जो कि हमारा एकदम दक्षिणतम बिंदु है, या दक्षिणतम जो गांव है वो हमारा बोरकुंडा गांव है। और सबसे ऊपर जाएं तो कोणा गांव। कोणा मतलब राजस्थान में कोणा बोलते हैं, मतलब जिसके आंख एक फूटी हुई हो, एक सही हो एक सही नहीं हो, उसको बोलते हैं कोणा। तो आंख किस तरफ होती है, शरीर में ऊपर की ओर होती है, तो हमारे भी ऊपर, राजस्थान के ऊपर की ओर कौन सा गांव है, कोणा गांव।
ठीक है, फिर हम जैसलमेर में इधर हम देखें तो ये हमारी एकदम सीमा पड़ती है, देश की भी सीमा पड़ती है। तो ये पहले भी यहाँ पे युद्ध वगैरह होते थे, बाहर से आने वाले जो भी आतंककारी थे वो इसी तरफ से आते थे। तो यहाँ पे हमेशा लड़ाई वगैरह होती रहती थी। तो इस सीमा पे आज भी लड़ाइयाँ होती है। तो कटरा से याद रखेंगे, कटार या कटरा, तो वो वाला गांव कहाँ पे है? जैसलमेर में। तो कटरा गांव कहाँ है? जैसलमेर में। और लास्ट में एक बचा सिलाना। इसका उल्टा भी देख सकते हैं, ये काटे हुए को वापस सीलना, तो सिलाना, एक साइड काटना तो दूसरी तरफ सीलना। तो कटरा गांव हो गया जैसलमेर में, सिलाना गांव हो गया धौलपुर में। तो वापस देखेंगे, ऊपर है कोणा गांव श्रीगंगानगर में, बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा में, सिलाना गांव धौलपुर में, और कटरा गांव जैसलमेर में। और हम देखेंगे ये दोनों लाइनें आपस में काट रही है। ये जो उत्तर से लेके दक्षिण और पश्चिम से लेके पूर्व की ओर जो लाइनें हैं, ये आपस में इस बिंदु पे काट रही है, जो कि हम इस नक्शे में देख रहे हैं कि नागौर में है। तो नागौर में भी यहाँ पे कौन सी है? ये सारे तो गांव थे। क्या ये भी गांव है? तो हाँ, ये भी गांव है। उसका नाम है लापोलाई गांव। तो नागौर में ये गांव याद रखेंगे, लापोलाई गांव, जो कि हमारा एकदम राजस्थान के सेंटर में है। उसके बाद में हम देखें तो इसके 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो हमारे से गंगानगर से शुरू होती है, बीकानेर में चलती है, जैसलमेर में चलती है और बाड़मेर में जाके खत्म होती है। मतलब हमारे 4 जिलों से होकर हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा गुजरती है। इन चारों के नाम ये है, और सबसे कम है 168 किलोमीटर, जो कि बीकानेर की, और उसके बाद है 210 किलोमीटर जो है श्रीगंगानगर की। इन दोनों पास पास में सबसे कम बीकानेर से ऊपर जाओ कम वाली श्रीगंगानगर। फिर है बाड़मेर की, और सबसे ज़्यादा होगी 464 जैसलमेर की। ये तो हो गई इधर की बात, जिसमें हमारे 4 जिले लगते हैं। तो पाकिस्तान के इस तरफ 9 जिले लगते हैं। उन 9 के भी नाम हम कभी याद करेंगे, पर एक साथ इसको अभी याद करना सही नहीं रहेगा। 9 जिलों के नाम सिंपल होते हैं, आगे से एक के बाद एक क्रम में हम उनको याद रख सकते हैं। और इधर हम अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो राजस्थान से लगते हैं 5 राज्य। जो सबसे पहला ऊपर है पंजाब के बाद हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश के बाद नीचे की तरफ गुजरात। फिर से देखेंगे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। इधर है ये 5 राज्य। अब 5 राज्यों में हमारे जिले और उन राज्यों के जिले। तो हमारे जिले कौन कौन से किस राज्य से टच में हैं, और वापस उन राज्यों के कौन कौन से जिले हमारे पड़ोसी जिलों के तौर पर गिने जाते हैं, वो भी हम याद कर सकते हैं। पर उनके लिए भी हम एक अलग वीडियो से उसको देखेंगे, साथ में इसमें नहीं देखेंगे। और इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट देखें तो याद रख सकते हैं, इसका क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239। फिर से देखेंगे, ये आंकड़ा याद रखना पड़ता है, 3,42,269 किलोमीटर। ये पूरे भारत का कितना परसेंट है? तो है 10.4%। कब से है? 1947 से नहीं है, ये है 1956 से। जब राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ, और तब से लेके आज तक के इसका क्षेत्रफल इतना ही है। जब हमारा एकीकरण पूरा हुआ 1956 में, ना कि देश आज़ाद हुआ जब का। और इसकी एक और बात है कि ये तारीख कौन सी आती है? 1 नवंबर 1956 से। और दूसरा, ये हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है, वो फर्स्ट नंबर का राज्य है। ये कब हुआ? ये हुआ 2000 में सन।
और वो भी डेट आती है सेम 1 नवंबर 2000। क्यों हुआ 2000 में? उससे पहले हमारा देश का सबसे बड़ा राज्य था मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश को जब 2 टुकड़ों में तोड़ा गया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो उसके बाद राजस्थान बचा सबसे बड़ा राज्य। अब अगर हम राजस्थान के भी 2 टुकड़े करके 2 राज्य बना दें तो कोई और नया जिला बनेगा जो सबसे बड़ा कोई दूसरा राज्य होगा जो सबसे बड़ा राज्य बनेगा। आप कमेंट में बता सकते हैं कि वो कौन सा, अगर राज्य स्थान को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो उसके बाद कौन सा भारत का सबसे बड़ा राज्य होगा। उसके बाद हम देखें कुछ और क्वेश्चन बनने वाले राजस्थान की स्थिति और विस्तार से। तो बनता है कि इधर सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो सूरज पूर्व दिशा से उगना शुरू करता है, तो यहाँ पे सूर्योदय होता है। और सबसे लास्ट में सूर्योदय जैसलमेर में होता है, और वो भी इस किनारे तक। और सबसे शाम लास्ट में कहाँ होती है, मतलब जो भी दिन की शुरुआत होती है सबसे पहले यहाँ इस तरफ से होती है, और सबसे बाद में यहाँ पे होती है, और ख़त्म भी सबसे बाद में इस तरफ होती है, जैसलमेर की तरफ, पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर रहता है। तो स्थानीय समय में भी परिवर्तन आता है। हमारा पूरे इंडिया का टाइम तो हमेशा एक जैसा ही रहता है, जो कि होता है मानक समय से 5.5 घंटे आगे। पर हम स्थानीय समय की बात करें तो उसमें भी 1 डिग्री देशांतर में हमारे फर्क आ जाता है 4 मिनट का। और 1 मिनट, ये तो एक हो गया डिग्री, और 1 मिनट अगर हो तो उसमें हमारे आ जाता है 4 सेकंड का फर्क। उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करें कि यहाँ से कितने डिग्री पर ये फैला हुआ है। जैसे ये पहले वाले में हमने देखा कि ये फैला हुआ है 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट। 8 डिग्री और 47 मिनट, 8 डिग्री और 47 मिनट इसका ये विस्तार हो गया। और उसके हिसाब से हमें इसमें से सेकंड के और मिनट के हिसाब से कैलकुलेट करें तो आता है 35 मिनट और 8 सेकंड। 35 मिनट और 8 सेकंड का समय का अंतराल होगा इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर के बीच में, मतलब धौलपुर के सबसे पूर्वी बिंदु से लेके जैसलमेर के सबसे पश्चिमी बिंदु के बीच में स्थानीय समय में इतना परिवर्तन आएगा, 35 मिनट और 8 सेकंड। सिंपल शब्दों में समझे तो अगर यहाँ पे सुबह धौलपुर में 6 बजे सूर्योदय होता है कि अगर किसी दिन पे, तो वैसा का वैसा सूर्योदय, मतलब वैसा का वैसा उतनी रोशनी जैसलमेर के सबसे पश्चिम तक बिंदु में कब कितने मिनट पे होगी, तो 6:35 मिनट और 8 सेकंड पे वो सेम रोशनी और वही सेम सिचुएशन बनेगी 35 मिनट और 8 सेकंड के बाद में। और सवाल पूछे जा सकते हैं कि सबसे बड़े ज़िले कौन से हैं और सबसे छोटे ज़िले कौन से हैं। उसके लिए हम सीधी सी ट्रिक याद रखेंगे कि सबसे बड़े ज़िलों में के लिए याद रखेंगे जे, बी, बी और जे। और सबसे छोटे ज़िलों के लिए हम याद रखेंगे 3 बार तो डी और फिर पी। क्या रखेंगे? जे, बी, बी, जे, डी, डी, पी। जे, बी, बी, जे, डी, डी, पी। अब इनमें से इनका मतलब क्या हुआ? तो सबसे बड़ा राज्य है वो है हमारा, मतलब सबसे बड़ा जिला जो है वो होगा जैसलमेर, ये होगा फर्स्ट नंबर। फिर है बी मतलब बीकानेर, ये होगा दूसरा बी। और कौन सा है? तो बाड़मेर। पास में ये सारे ये पश्चिमी ज़िले सबसे बड़े बड़े हैं, तो ये हो गया तीसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला। और सबसे बड़ा चौथे नंबर का जिला है वो हो गया जोधपुर। तो सबसे बड़ा हो गया जैसलमेर, फिर बीकानेर, बाड़मेर,
जोधपुर। आप सीधा से याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, ट्रिक से याद रखना चाहें तो भी याद रख सकते हैं। सबसे पहला हो गया जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। फिर हम सबसे छोटे जिलों की बात करें तो वो है DDDP, मतलब 3 बार D फिर P, मतलब 3 ऐसे राज्य मतलब जिले जिनका नाम होता है D से शुरू और चौथा है जो P से। तो D से तो कौन से होंगे? सबसे पहला होगा धौलपुर, इसे भी याद रख सकते हैं। तो सबसे पश्चिमी में है वो, सबसे बड़ा, पश्चिमी जिले बड़े होते हैं और सबसे पश्चिम वाला ही बड़ा है जो कि जैसलमेर। पूर्व वाले छोटे छोटे होते हैं और सबसे पूर्व में है धौलपुर। तो ये है सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन सा है? छोटे से शुरू करें तो पहले नंबर पे आता है धौलपुर। फिर है दौसा। दौसा कहाँ है? तो ये एकदम इसके पश्चिम की ओर जाएंगे तो ये आ जाएगा दौसा। तो ये इसको लगाएंगे हम 2 नंबर पे। फिर आएगा, 2 पास पास में आ गए। अब नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे वाला ये डूंगरपुर, ये है हमारा तीसरे नंबर का सबसे छोटा। तो यहाँ लगा सकते हैं हम 3। और इसी के पास में ये हो गया चौथा। ये सबसे, ये चारों जिले पास पास में है बड़े वाले। और सबसे छोटे वाले में 2 छोटे हैं इधर, धौलपुर, दौसा। और नीचे हैं डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो D एंड P। ये है JBBJ, JBBJ, DDDP। ठीक है। और हम कुछ इंटरेस्टिंग देखें तो सबसे बड़ा हो गया ये जैसलमेर। ये उठाया मैंने जैसलमेर और यहाँ से उठाया मैंने ये धौलपुर। अगर देखें तो इसका क्षेत्रफल कितना है पूरे राजस्थान का? जैसे पूरे भारत का सबसे बड़ा राजस्थान जो कि है 10.4%, और पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा है जैसलमेर, वो कितना है? वो भी 10% नहीं, वो 10% से भी ज़्यादा है। कितना बड़ा है? वो है 11.22। याद करने में आंकड़ा आसान ही है, 11 और 11 का डबल 22, तो 11.22% ये है। ठीक है। और ये एकमात्र ऐसा जिला है जो 10% से ज़्यादा है, राजस्थान के क्षेत्रफल के 10% से भी ज़्यादा। और अगर 1% की बात करें तो 1% से छोटा सिर्फ एक जिला है, वो है धौलपुर, और वो है, इसका क्षेत्रफल है पूरे राजस्थान का 0.89%। ठीक है। अब हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो हम देखेंगे एक आंकड़ा और आएगा हमारे पास, 12.66 गुणा। इसको हम ऐसे याद रखेंगे, 12.66 गुणा, गुणा साथ में याद रखेंगे। तो 12.66 गुणा कैसे है? अगर धौलपुर, 12 धौलपुर और उसके बाद में 0.66 धौलपुर, और मतलब 12.66 धौलपुर होंगे तो कहीं जाके जैसलमेर का क्षेत्रफल के बराबर। मतलब धौलपुर के क्षेत्रफल को 12.66 से गुणा करें तो बनेगा जैसलमेर का क्षेत्रफल, और अगर जैसलमेर के क्षेत्रफल को 12.66 से भाग दे दें तो बनेगा धौलपुर का क्षेत्रफल। तो ये अगर पूछा जाए कितना बड़ा है तो 12.66 गुणा बड़ा है, और कितना छोटा है तो भी सेम ही जवाब होगा, 12.66 गुणा छोटा है। और हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। तो एक बात और पूछी जा सकती है कि पूरे विश्व में भारत, ये पूछा जाता है कि भारत कितने प्रतिशत है पूरे पृथ्वी का? तो वो होता है 2.42%, 42 या 42%। और वहीं राजस्थान की बात करें तो पूरे विश्व का राजस्थान कितना प्रतिशत है? तो वो है 0.25। ये तो है इंडिया और ये है राजस्थान का आंकड़ा। पूरे विश्व में राजस्थान 0.25% है और पूरे विश्व में इंडिया है 2.42%। ठीक। उसके बाद में हम देखें, नया पेज ले लेते हैं कि कुछ देशों से हमारे राजस्थान की तुलना की जाती है। राजस्थान का भूभाग बहुत बड़ा है कुछ देशों की तुलना में, या उनके बराबर है। तो जैसे एक देश ले लेते हैं जर्मनी। जर्मनी कौन सा? हिटलर वाला जर्मनी कहाँ पे है? यूरोप में। उसके और राजस्थान दोनों
बराबर है। इन दोनों का क्षेत्रफल लगभग लगभग कह सकते हैं बराबर है। अब एक और दे ले लेते हैं जापान। जापान कौन सा, जहाँ पे बम गिराए थे किसने, परमाणु बम अमेरिका ने, वो वाला जापान। चाइना के आगे की तरफ है जो जापान, उसके भी हम कह सकते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल बराबर है। मतलब जापान जर्मनी, जैसे जापान जैसे जर्मनी दोनों ही बराबर हैं राजस्थान के। राजस्थान के दोनों बराबर क्षेत्रफल में है। अब एक देश ले लेते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन वो अंग्रेजों वाला ब्रिटेन। अब ब्रिटेन का कुल क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान का आधा है। राजस्थान का अगर दो ब्रिटेन होंगे, ये तो एक जापान एक जापान, एक राजस्थान एक राजस्थान। अगर दो ब्रिटेन लेके आए तो राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर होंगे। और अगर श्रीलंका जो हमारे क्या भारत के नीचे की तरफ है, श्रीलंका और राजस्थान के क्षेत्रफल का अगर तुलना करें तो पाँच श्रीलंका लगेंगे कहीं जाके, तब राजस्थान का क्षेत्रफल बनेगा। इतना छोटा है राजस्थान से श्रीलंका का क्षेत्रफल। और एक और देश है इजराइल। इजराइल कहाँ है, मैप में जाके आपको अगर नहीं पता है तो आप ढूंढने की कोशिश कीजिए। इजराइल छोटा सा देश, यहूदियों वाला देश। और राजस्थान, इन दोनों की तुलना करें तो अगर कितना होगा, तो ये होगा 17 गुना। मतलब 17 इजराइल आएंगे तो कहीं जाके राजस्थान का, 17 इजराइल को आपस में जोड़ के रखें पास में, तो राजस्थान का क्षेत्रफल जाके कहीं बनता है। तो ये कुछ देशों से कुछ कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इतने 5 देशों के बारे में हम एक बार पढ़ेंगे तो हमें ज़रूर याद हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन एक बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत पहले से पूछते आ रहे हैं और कभी पूछते हैं कभी नहीं भी, कि राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है। आकृति हम देखें तो ये काजू कतली टाइप इसकी आकृति है, स्क्वायर की तरह नहीं है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, विषम कोणीय। मतलब ये सारे कोण इसके एक बराबर नहीं है, ये अलग अलग कोण है सब। तो इसको हम कह सकते हैं विषम कोणीय चतुर्भुज के आकार की है। तो विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज कह सकते हैं, या फिर पतंगाकार कह सकते हैं। यह कह सकते हैं रोम्बस जैसा, रोम्बस। अब रोम्बस क्या होता है, अब आप मैथ्स पढ़ी होगी आपने तो आपको पता होगा कि रोम्बस कैसा होता है। तो ये इसकी स्थिति। और रोम्बस के जैसा इसमें किसने कहा, ये इसको ये नाम रोम्बस के जैसा इसको कहा है, एक नाम याद रखेंगे, T.H. हैंडले। T.H. हैंडले, उसने राजस्थान की आकृति को रोम्बस जैसा कहा है। ठीक है। उसके बाद में ये हमने पहले वाले स्लाइड में हम देखा था कि राजस्थान की जो इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा इस तरफ है जो पाकिस्तान में है, इसके साथ लगती है। हमारे 4 जिले, उधर के 9 जिले, और इधर हमारी अंतर्राज्यीय सीमा है जो 5 राज्यों के साथ लगती है। तो वो देखें तो ये हमारी एक मैप ले लेते हैं।
तो इस मैप में हम देखेंगे तो ये श्री गंगानगर से इस पॉइंट से लेके लगभग इस पॉइंट तक ये हमारी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और इस तरफ है हमारे अंतर्राज्यीय सीमा। तो इसमें इसको हम कह सकते हैं 1070 किलोमीटर लगभग, या 1070 किलोमीटर हम इसको कहेंगे। और इस तरफ अंतर्राज्यीय सीमा है, उसको कहेंगे 4850। 4850 1070, 1070 4850, 4850 1070। इस तरीके से हम किलोमीटर में याद रख लेंगे। फिर हम अगर परसेंटेज में देखें पूरी सीमा के बारे में, तो ये होता है 18%, और बाकी बचा हुआ ये हो गया 82% सीमा का भाग। और अगर इन दोनों को हम जोड़ें तो टोटल आती है कितनी सीमा है पूरे राजस्थान की? ये है 5920, 5920 किलोमीटर लंबी हमारी सीमा है। उसमें से 1070 हमारी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और 4850 है हमारे अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 18%, और बाकी बचा हुआ है 82% अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक, उसके बाद में हमने को यहाँ पे देखा ही था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा में किस जिले की कितनी सीमा है। तो सबसे पहले सबसे कम थी कितनी? 168 किलोमीटर, ये थी बीकानेर के साथ। फिर सेकंड नंबर पे थी 210 या 218 किलोमीटर, ये थी श्री गंगानगर की। फिर तीसरे नंबर पे थी बाड़मेर की, जो थी 228 किलोमीटर, 228 किलोमीटर थी बाड़मेर के साथ। और जैसलमेर की थी 464, यानी 464 किलोमीटर लंबी सीमा। फिर जो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसको हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, जिसको नाम दिया था सर सिरिल रैडक्लिफ ने। सर सिरिल रैडक्लिफ, सिरिल, तो हम इतना याद रख सकते हैं, रैडक्लिफ रेखा ये कही जाती है। इनका पूरा नाम था सर सिरिल रैडक्लिफ। ये कब निर्माण किया गया इसका? तो ये तारीख भी पूछी जाती है क्वेश्चन के रूप में। ये है 17 अगस्त 1947, मतलब जब देश आज़ाद हुआ उसके 2 दिन बाद में ये रेखा बनाई गई थी। इसकी शुरुआत हम देखें तो हमारे गंगानगर से होती है, और सबसे ऊपर वाला पॉइंट, इसका नाम क्या है? इसका नाम है हिंदूमल कोट। क्या नाम है? हिंदूमल कोट। और इसी तरह से नीचे वाला बिंदु, ये बिंदु कहाँ पे है? क्या नाम है इसका? ये है शाहगढ़, या इसको और क्या नाम दिया जाता है? बाकासर, जो कि है बाड़मेर में। तो शाहगढ़, बाकासर, बाड़मेर, हिंदूमल कोट, श्री गंगानगर, ये पॉइंट हो गए। उसके बाद आगे बढ़े तो हम राज्यों के नाम, इनके जिलों के नाम बाद में देख लेंगे, पर 2 नाम हम याद रख सकते हैं। जैसे हाँ, राजस्थान है, राजस्थान के साथ पाकिस्तान के 2 राज्य हैं, वो हमारे साथ सीमा लगाते हैं, और उन दोनों का नाम है, इधर है पंजाब, इधर भी हमारा ऊपर वाला सबसे हमारा खुद का इंडिया का राज्य था वो भी पंजाब, तो इधर भी है पंजाब। और दूसरा है सिंध, 2 राज्य पंजाब और सिंध है, ये पाकिस्तान के हैं और सीमा बनाते हैं राजस्थान के साथ भी। और छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछा जाता है,
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिला मुख्यालय कौन सा है सबसे नजदीक में? तो जिला मुख्यालय वो कौन सा होगा? वो होगा श्री गंगानगर का। सबसे नजदीक है श्री गंगानगर, ये है नजदीक। नजदीक। और सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका है? तो इसके नीचे ये बीकानेर का, ये है सबसे दूर। दूर मतलब इस सीमा से इसका जिला मुख्यालय कहीं दूर बना हुआ है, इसका जिला मुख्यालय इतना नज़दीक बना हुआ है, तो ये सीमा से नज़दीक हो गया। ये बना हुआ है तो सबसे दूर हो गया। और इन दोनों का भी सीमा से दूर या नज़दीक है, पर इन दोनों से बीकानेर से कम दूर और श्री गंगानगर से ज़्यादा दूर है। फिर है पूरे राजस्थान की बात करें तो सबसे दूर मुख्यालय कौन सा होगा? तो सीधी सी बात है, जो जिला खुद सीमा से सबसे दूर है वही जिले का मुख्यालय सबसे दूर होगा। और सबसे दूर हमें दिख रहा है यहाँ पर धौलपुर। तो धौलपुर का जो जिला मुख्यालय यहाँ पे होगा, तो हम देखेंगे सीधा सा दिख रहा है कि सीमा से सबसे दूर धौलपुर का ही हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता। तो ये भी सीधा से याद रह जाता है। फिर हम अगर देखें तो ये तो हमने पिछली स्लाइड में देख ही लिया कि सबसे ऊपर से लेके नीचे के क्रम में कौन कौन से राज्य हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे पहला था पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और फिर गुजरात। अब हम इसको इस क्रम में देखेंगे कि सबसे कम सीमा कौन सा बनाता है और सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा राज्य हम राजस्थान के साथ बनाता है। तो सबसे ज़्यादा किस सीरीज़ में हम देखें तो सबसे ज़्यादा बनाता है एमपी। एमपी के बाद में हरियाणा, एमपी हरियाणा। हरियाणा के बाद में बनाता है गुजरात, गुजरात के बाद में यूपी, यूपी के बाद में बनाता है पंजाब। अब इसको याद करें सीधा सा, तो क्या करें, 5 राज्य है, सबसे बीच में हम रख लेते हैं गुजरात को। गुजरात हमारा सबसे बीच में, मतलब ये सबसे ज़्यादा भी नहीं सबसे कम में, मतलब ऑन एन एवरेज ये सीमा बनाता है। ऊपर देखें तो हमारे 2 पड़ोसी राज्य हैं जो प्रदेश के नाम से जाना जाते हैं, एक मध्य प्रदेश, एक उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को ऊपर रख दो और उत्तर प्रदेश को भी ऊपर रख दो, मतलब ये गुजरात के ऊपर 2 है, नीचे 2 है, तो सबसे ऊपर वाले में ये एमपी, ये भी यूपी, एमपी यूपी, ठीक। फिर है हरियाणा और पंजाब, ये दोनों एक जैसे लगभग पहले एक ही राज्य हुआ करते थे, तो उसमें भी एमपी के साथ रख दो हरियाणा को और यूपी के साथ रख दो पंजाब को। एमपी नीचे की तरफ है, तो नीचे वाला राज्य कौन सा? हरियाणा, तो हरियाणा को रखो एमपी के साथ। यूपी एमपी से ऊपर पड़ता है, तो और हरियाणा और पंजाब में ऊपर कौन है? पंजाब, तो इन दोनों को साथ में रख दो। और ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो नीचे वाले राज्य हैं, यानी कि एमपी नीचे है, यूपी ऊपर है, पर यहाँ पे क्रम में सबसे ऊपर एमपी, फिर यूपी, और इसके साथ ये पंजाब, ये हरियाणा। तो वापस इस क्रम को एक बार ठीक से देख लेते हैं। सबसे पहले है एमपी, हरियाणा, गुजरात, यूपी और पंजाब। ये हमारे सीमा घटते हुए क्रम में, सबसे ज़्यादा एमपी, सबसे कम पंजाब। फिर ये भी पूछा जाता है कि कौन से राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। तो सबसे ऊपर से चलें, एक वापस और नक्शा लेते हैं हम। तो पंजाब कहाँ ख़त्म होता है? इन दोनों राज्यों से लगता है पंजाब, और यहाँ हनुमानगढ़ के बीच में जाके ये ख़त्म होता है। तो ये हो गया पंजाब। तो पंजाब के साथ 2 राज्यों में लगाते हैं सीमा। और इधर तो हमारा ये पाकिस्तान है ही, ये भी इधर पाकिस्तान। और पाकिस्तान में 2 राज्य थे पाकिस्तान के, एक तो था पंजाब पाकिस्तान वाला, और नीचे हो गया सिंध, ठीक। फिर ये हो गया अपना श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, पंजाब की तरफ। फिर सारे राज्य साथ में लेते रहेंगे और हम पहुंच जाएंगे यहाँ तक। कहाँ तक? भरतपुर तक।
तो कौन से? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। तो यहाँ तक हमारा पड़ता है हरियाणा। हरियाणा दिखने में छोटा है पर सबसे ज़्यादा तो नहीं पर बहुत ज़्यादा ज़िले हमारे उसके साथ टच होते हैं। कितने ज़िले टच होते हैं? इसके साथ हुए ये 2 और इसके साथ हुए हमारे ये 7 ज़िले। ठीक, फिर उसके बाद में हमारे ये दो ज़िले कौन कौन से? भरतपुर और धौलपुर, ये टच होंगे किसके साथ? यूपी के साथ। अब इसमें ये भी है कि जिस ज़िले के साथ ये सीमा बन रही है वो ये हनुमानगढ़ है, तो हनुमानगढ़ पंजाब के साथ भी सीमा बना रहा है और हरियाणा के साथ भी। भरतपुर है तो भरतपुर हरियाणा के साथ भी सीमा बना रहा है, तो यूपी के साथ भी। अब ये धौलपुर है तो धौलपुर यूपी के साथ भी बना रहा है, और इधर एक और राज्य, कौन सा राज्य? वो है एमपी। एमपी के साथ भी सीमा बनाता है। फिर ये सारा एमपी लगा हुआ है, और यहाँ पे लगभग ये हो गए 10 हमारे ज़िले हो गए जो बनाते हैं एमपी के साथ सीमा। एमपी के साथ सीमा बनाते हैं, और एमपी ख़त्म होता है हमारा यहाँ बांसवाड़ा में जाके। बांसवाड़ा में जाके ख़त्म होता है, तो यहाँ तक 10। और उसके बाद में ये इस पॉइंट से लेके ये इस पॉइंट जहाँ तक पंजाब ये पाकिस्तान नहीं आ जाता वहाँ तक हमारा ये गुजरात, और गुजरात भी हमारा बनाता है 6 राज्यों के साथ सीमा, 6 जिलों के साथ सीमा। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताऊंगा, आपको याद रखने में आसानी होगी, कि अगर हमारे ये 2 ज़िले पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं, तो पंजाब के भी यहाँ पे भी 2 ज़िले ही हैं जो ये राजस्थान के साथ वापस सीमा बनाते हैं। तो वैसे देखें तो इधर के 7 ज़िले, तो यहाँ हरियाणा के भी 7 ज़िले। इधर हमारे ये 2 ज़िले, तो यूपी के भी इधर 2 ज़िले। इधर यहाँ हमारे 10 ज़िले, तो एमपी के भी इधर 10 ज़िले। हमारे इधर ये 6 ज़िले, तो इधर भी गुजरात के भी 6 ज़िले। तो टोटल हम अगर देखें तो सीमा पे कितने ज़िले हो गए टोटल लगाए? तो ये सबसे पहले कितना था? 2 ज़िले, 7 ज़िले, फिर वापस 2 ज़िले, फिर 10 ज़िले, और फिर हो गए ये 6 ज़िले। अब इन सब की टोटल लगाओ और लिखो यहाँ पे, तो कितने होंगे? ये हो गए 7, 7 और 2 और 2 4 और 11, 11 और 10 21, 21 और 6 27। पर क्या ये 27 ज़िले हैं? ये टोटल 27 ज़िले नहीं होंगे। गिनो, गंगानगर से शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23 और ये 24। कुछ गड़बड़ की, शायद 23 हमने काउंटिंग में थोड़ी गड़बड़ कर दी है। 23 ज़िले होंगे टोटल जो अंतर्राज्यीय सीमा पे हैं, और ये 4 ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे हैं। कारण कि हमने ये 27 टोटल, ये 4 ज़िले कहाँ चले गए? तो 4 ज़िले ऐसे हैं जो 2 बार काउंट हो रहे थे। जैसे भरतपुर है तो भरतपुर इन 7 में भी है और इन 2 में भी है। हनुमानगढ़ है तो इधर के 2 में भी है और इधर के 7 में भी है। तो इस वजह से 4 ज़िले एक्स्ट्रा काउंट हो गए थे। तो 27 तो टोटल ये हुए। तो ये आंकड़ा हमारे कोई काम का नहीं है, ये टोटल भी कोई काम की नहीं। ये हो गए 23 ज़िले। तो 23 ज़िले इधर के, और ये 4 ज़िले, और 4 ज़िलों में भी ये वापस श्रीगंगानगर और बाड़मेर इधर भी काउंट हो रहे हैं, उधर भी काउंट हो रहे हैं। तो टोटल 23 और 4 27 ना होके वापस होंगे 25 ज़िले। तो 25 ज़िले ऐसे हैं जो राजस्थान के बाउंड्री पे स्थित है। या तो वो किसी देश के साथ यानी पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहे हैं, या फिर हमारे ही किसी राज्य के साथ सीमा बना रहे हैं। और टोटल ज़िले कितने हैं? 33 ज़िले। तो 33 में से अगर 25 चले गए तो पीछे बसे 8 ज़िले। तो 8 ज़िले ऐसे हैं जो कह सकते हैं कि चारों ओर से राजस्थान से अंदर ही हैं, उनकी बाहरी सीमा नहीं है। वो किसी राजस्थान के किसी ज़िले के साथ सीमा बनाते हैं। तो वो कौन कौन से ज़िले हैं हम इसी मैप में देख लेते हैं। एक तो ये जोधपुर दिख रहा है आपको, जोधपुर के नीचे ये दिख रहा है पाली, एक ये नागौर, इधर शुक्र, ये सब हो गए। पर ये अजमेर में बाद में ये टोंक और ये दौसा,
और ये राजसमंद। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। एक और राज्य कहाँ गया? टोंक, ये इस मैप में क्या गड़बड़ है थोड़ा सा कि बूंदी, जब हमारे काउंटिंग में भी ये ज़्यादा आया, और ये बूंदी पूरी सीमा यहाँ तक नहीं लगाता है, ये कोटा की सीमा आ जाती है इस तरफ, और ये वापस यहाँ भीलवाड़ा का हिस्सा, ये चित्तौड़गढ़ का हिस्सा आ जाता है, और भीलवाड़ा यहाँ बाहर तक टच करता है। तो ये बूंदी यहाँ पे इस मैप में थोड़ा गलत दिखाया हुआ है। तो बूंदी भी एक अंतरस्थलीय जिला है राजस्थान का। तो ये हो गए 8। तो 8 ज़िले हो गए ये वाले, और 25 ज़िले जो इनकी सीमा है बाहर की ओर। अब इस मैप में ढंग से नहीं दिख रहा है, पर 2 ज़िले ऐसे हैं, नया मैप ले लेते हैं एक। अब ये है एक ये है अजमेर, और दूसरा है ये है चित्तौड़गढ़। ये दोनों ऐसे हैं जो 2 टुकड़ों में हैं। तो ये अजमेर यहाँ तक है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा अजमेर का हिस्सा है, ये पाली और राजसमंद के बीच में जो है वो मेन भूभाग जो अजमेर का है उससे थोड़ा सा अलग हुआ है। और इसी तरह ये बूंदी वाला हिस्सा जो बताया गया है यहाँ पे चित्तौड़गढ़ का हिस्सा है, जो कि मेन चित्तौड़गढ़ से थोड़ा सा अलग कटा हुआ है। बीच में भीलवाड़ा आ जाता है, इधर मध्य प्रदेश आ जाता है, तो बीच में से ये अलग हुआ है। तो ऐसे ये 2 ज़िले हमारे राजस्थान के हैं। और हम देखें तो सबसे ज़्यादा दूसरे ज़िलों को टच करने वाला वो हो गया हमारा पाली कितने ज़िलों से टच करता है? वो करता है 8। आप गिन सकते हैं, ये जोधपुर, ये नागौर, ये अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, सिरोही, जालौर। 1 2 3 4 5 6 7 और ये बाड़मेर 8। तो ये हो गए 8, सबसे ज़्यादा जिलों को टच करने वाला 8। उसके बाद कौन सा आता है? तो उसके बाद आता है नागौर करता है 7 दूसरे जिलों को टच करता है। आप गिन सकते हैं, ये हो गया बीकानेर, जोधपुर, चूरू, सीकर, जयपुर, अजमेर और ये पाली। इस तरीके से ये करता है 7। तो सेकंड नंबर तक ये पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा करता है 8 पाली, और दूसरे नंबर पे है नागौर, 7 जिलों को टच करता है। और एक नागौर के बारे में एक फॉर फैक्ट पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा संभाग मुख्यालयों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो वो भी हो गया नागौर किन किन के साथ? संभाग को कितने हैं? हमारे 7 संभाग है। संभाग कौन कौन से? एक तो बीकानेर, एक नए में देख लेते हैं संभाग कौन कौन से हैं। ये हो गया बीकानेर के बाद में ये हो गया जोधपुर के बाद में ये है यहाँ पे उदयपुर के बाद में ये है अजमेर, ये है जयपुर, ये है भरतपुर। कितने संभाग हो गए? 1 2, एक इधर कोटा। तो ये हमारे 7 संभाग हो गए जिन पे मैंने अंडरलाइन किए। अब इनमें से जो नागौर के साथ जिला मुख्यालय खुद जो भी सीमा बनाते हैं वो कौन कौन से हैं? ये है जोधपुर की सीमा बनती है नागौर के साथ, ये बीकानेर की सीमा भी बनती है नागौर के साथ, ये जयपुर की सीमा भी बनती है, और अजमेर। तो ये है 4 तो जिला मुख्यालयों के मतलब संभागीय मुख्यालयों के साथ। और जिलों की बात करें तो 7, और सबसे ज़्यादा जिलों के साथ 8 पाली।
इसके बाद में हम अपनी लास्ट पॉइंट देखेंगे कि राजस्थान का सीमा विवाद किन किन के साथ है। स्थिति और विस्तार में लास्ट पॉइंट होगा कि सीमा विवाद किस किस के साथ है। समीपवर्ती विवाद, तो मानगढ़ पहाड़ी विवाद है। एक तो है मानगढ़ पहाड़ी विवाद, और ये है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा, और ये किस किस के बीच में है? ये है राजस्थान और गुजरात। गुजरात कहता है ये मानगढ़ पहाड़ी इसकी है, राजस्थान कहता है इसकी है, और विवाद वहीं होता है जहाँ पे कुछ फ़ायदे वाली चीज़ होती है। तो मानगढ़ पहाड़ी जहाँ पे मिनरल्स वगैरह हैं, तो जिस राज्य का होगा उसको ये ज़रूर आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करेगा। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।